पूरे देश को और महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को जिस तारीख का इंतजार था वो तारीख सामने आ चुकी है। जी हाँ, चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखें सामने रख दी गई हैं और इसके बाद जो है अब तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनावी लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सारी चीजों पे बात की। ईवीएम का जो रोना लगातार विपक्षी दल करते आ रहे हैं उस पे भी जो है चुनाव आयोग द्वारा बातचीत की गई। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। जी हाँ, सिर्फ एक फेज में वहां पे चुनाव होगा और 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। यानी कि 23 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है 2 चरणों में चुनाव होगा। झारखंड की 90 सीटें, पहला चरण चुनाव जो है 13 नवंबर को और उसके बाद नतीजे 23 को ही आएंगे और दूसरे चरण का चुनाव जो है 20 नवंबर को होगा। यानी कि 2 चरणों में ये चुनाव होगा झारखंड में। सबसे खास बात यह है कि झारखंड का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जिस तरीके से बीते दिनों में राजनीतिक गतिविधियां वहां पे हुई हैं, उसी के साथ ही साथ झारखंड सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल इसलिए है क्योंकि वहां पे 2 चरणों में जो चुनाव हो रहा है। आप सोच रहे होंगे 2 चरण ठीक है, कम है, लेकिन इससे पहले जो है 5 चरणों में वहां पे चुनाव हुआ था। यानी कि 5 चरणों को घटाकर 2 चरण पे कर दिया गया है। लगातार इसकी मांग भी उठ रही थी क्योंकि इससे आपने देखा होगा कि मत प्रतिशत में भी गिरावट आती है जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे आपको बताते चले कि पहले चरण का चुनाव जब जो है 13 नवंबर को होगा तो 43 सीटों पे जो है पहले चरण का चुनाव होगा। उसके बाद 20 नवंबर को जो है 38 सीटों पे चुनाव होंगे। यानी कि झारखंड में जो है 2 चरणों पे चुनाव होगा और नतीजे जो है वो 23 तारीख को ही आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि महाराष्ट्र 288 सीटें और 1 चरण में चुनाव। जी हाँ, 20 नवंबर को, नतीजे जो है 23 नवंबर को आ जाएंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा जो है वहां पे उपचुनाव होना है। वहां पे 20 तारीख को उपचुनाव होगा और आपको बता दें कि वायनाड सीट जहां पे उपचुनाव होना है वहां पे 13 तारीख को मत डाले जाएंगे। वायनाड सीट बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ी है। राहुल गांधी जो है 2 सीटों से सांसद चुने गए थे, नियमानुसार वो 1 सीट को अपने पास रख सकते हैं, तो रायबरेली सीट उन्होंने अपने पास रखी है। अब जरा चलते हैं इतिहास में, यानी कि पिछले चुनाव में कि महाराष्ट्र में आखिर क्या कुछ हुआ था, तो एक नजर डालते हैं। खास बात हो जाती है, महाराष्ट्र कुल विधानसभाएं जो है 288 है। बीजेपी 103 पे जीत हासिल की थी और शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 40, उसके बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना जो है 15 सीटें हैं। उसी के साथ साथ एमसीपी अजीत पवार वाली 43 सीट और एमसीपी शरद पवार वाली गुट जो है वो 10 सीट और कांग्रेस के खाते में गई थी 43 सीटें, वहीं अन्य के खाते में गई थी 34 सीटें। ये था 288 विधानसभा का आंकड़ा। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल 81 सीटें हैं और जेजेएम के पास जो है जेएमएम के पास जो है 30 सीटें और बीजेपी के पास 25 सीटें गई थी। वहीं कांग्रेस के पास 16 सीट और जेवीएम के पास जो है 3 सीट, आरजेडी के पास 1 सीट गई थी और अन्य के खाते में 6 सीट गई थी। तो उसके बाद जो है चुनावी जोड़ तोड़ और मेलजोल के हिसाब से वहां पे झारखंड में सरकार बन गई थी। लेकिन खास बात यह है कि बीते दिनों जिस तरीके से झारखंड में चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना हो, बाहर निकलना हो, चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना हो, ये तमाम चीजें झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद झारखंड का भी चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है और महाराष्ट्र का भी। तो देखिए, इसके साथ ही साथ ये उपचुनाव का ऐलान जिस तरीके से हुआ वायनाड की सीट खासकर, तो उसको भी लेकर जो है अब राजनीतिक दलों के बीच खलबली मचनी शुरू हो गई है। खैर, बात वही है, तारीख सामने आए, चुनावी लड़ाई का अब आगाज हो चुका है और अब देखना होगा कि अन्य दल जो भी दल है वो कैसे अपने लक्ष्य को भेदने की तैयारी करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।